Hello students, good morning. Students, we have done present perfect tense. Now we will do the uses of present perfect tense. Students, first of all, I want to just tell you how to form present perfect tense. We use helping verb has or have plus third form of the verb, that is past participle form of the verb. I have given here, we use has with he, she, it, name, singular number, and have is used with I, we, you, they and plural number. Now we will do uses of present perfect tense. Students, present perfect tense is used to indicate an action which is completed very recently. See the word highlighted, recently. In such sentences we can use adverb just. Students, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब आप कोई सेंटेंसेस अपने आप बना रहे हो तो आपने ये देखना है कि कोई एक्शन जो रिसेंटली अभी हाल ही में हुई है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जो मैंने टेंस की वीडियो आपको भेजी है उसमें पहले ही बता दिया गया है कि इस टेंस को पास्ट के साथ मिक्सअप नहीं करना है. तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, दे हैव जस्ट अराइव्ड मीन अ फ्यू मिनट्स अगो, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड रेनिंग, द सन हैज़ सेट, आई हैव बॉट अ न्यू pen mean all these actions have been done recently, not in the past but recently. The second use of present perfect tense is to indicate an action which began in the past and continues till the moment of speaking or just finishes at the moment. इस पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी पर अभी भी वो कंटिन्यू चल रही है या प्रेजेंट में समाप्त हो गई है. जैसे ही हैज़ बीन हियर फॉर 2 वीक्स, मतलब ही केम हियर 2 वीक्स अगो एंड स्टिल ही इज़ हियर. कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है. I have waited for you for 2 hours. It means the activity of waiting began 2 hours ago, but now that you have come, it's over. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी वो चल रहा है या अभी वो समाप्त हो गया है. दोनों ही केसेस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें. Then we have point number 3. Present perfect tense is used to indicate an action which occurred in the past but whose effect can be felt at the moment of speaking. Students, यहाँ पर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं कि कोई काम हुआ तो पास्ट में है लेकिन उसका इफ़ेक्ट आप प्रेजेंट में भी फील कर सकते हो. जैसे कोई खाना खा रहा है, वो आपको पूछता है कि आप खाना खाएंगे, आपने बोला नहीं, आई हैव हैड माई लंच या आई हैव हैड माई मील या आई हैव हैड माई फूड. चाहे आपने वो 3 घंटे पहले खाया है, 4 घंटे पहले खाया है, हो तो वो पास गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है. ठीक है, आपको भूख नहीं लग रही है तो यू कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव हैड माई लंच. देन आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट. सपोज आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हो लेकिन कोई आपको पूछता है, यार मैं पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपने करना है. आपने चाहे वो 10 दिन पहले अप्लाई किया है, 20 दिन पहले अप्लाई किया हो तो पास्ट हो चुका है उस हिसाब से, लेकिन अब अभी भी उसका इफेक्ट है, मतलब स्टिल योर एप्लीकेशन इज़ अंडर कंसिड्रेशन. आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपने क्या कहा, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट. ब्रैकेट में मैंने मीनिंग दे दिया है, क्यों बोला, सो आई नीड नॉट अप्लाई अगेन. आई हैव रेड किंग लियर. किंग लियर जो है ये
बुक का नाम है, प्ले का नाम है, रिटन बाय शेक्सपियर। सपोज आपने कभी ये किंग लियर पढ़ी और उसकी पूरी स्टोरी आपको याद है, तो आप कहेंगे आई हैव रेड किंग लियर, क्योंकि आपको स्टोरी अभी भी याद है, तो इट मीन्स आई नो द स्टोरी। और हाँ, अगर ये आपने पास्ट में कभी पढ़ी होती और आप भूल गए हो, तो आप पास्ट एडवर्ब यूज़ करोगे, फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करेंगे। तब आप बोलेंगे आई रेड किंग लियर व्हेन आई वाज इन स्कूल, या आई रेड किंग लियर 10 years ago, या आई रेड किंग लियर लास्ट ईयर। तो वो पास्ट हो जाएगा। जब हम पास्ट टेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Then fourth point is, student, to indicate the past experience. Present perfect tense is used to indicate the past experience. For example, I have read the Gita several times. This shows your past experience. आप काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हो। Have you been to Kashmir? He has failed in the examination. I have never seen a crocodile. Whenever there is no past adverb, जब भी हमारे पास कोई पास्ट एडवर्ब नहीं है, पास्ट एडवर्ब क्या है स्टूडेंट, जो हमें पास्ट का आभास दिलाता है, दैट डिनोट्स पास्ट टेंस, जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 10 years ago, ओके, इन 1947, इन 1990, ये सभी पास्ट एडवर्ब्स हैं। अगर वो नहीं दिया गया है तो आपने ईजीली आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करोगे। Then we have fifth point, and that is present perfect tense is used to describe an action the time of which is not given. वो मैंने अभी बोल दिया, पहले वाले पॉइंट में बोल दिया कि अगर हमें टाइम नहीं दिया गया है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे द ट्रेन हैज़ स्टीम्ड इन, हम बोलते हैं ट्रेन आ गई है। दे हैव लेफ्ट फॉर कैनेडा, वो कैनेडा चले गए हैं। आई हैव सीन अ लाइन इन द गार्डन, ही हैज़ कॉट अ थीफ। तो ऐसे आपने क्या करना है कि ये आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स वी हैव सिक्स्थ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी important. This tense is that with today, this morning, this evening, etc., when these periods are not finished at the time of speaking. जब टुडे, दिस मॉर्निंग और दिस इवनिंग हम लिखते हैं और अभी भी वो टाइम चल ही रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखिए मैंने ब्रैकेट में बिल्कुल आपके लिए इजी रखा है। आई हैव ड्रंक 6 cup ऑफ टी टुडे। जब आपने ऐसा कहा आई हैव ड्रंक 6 cups ऑफ टी टुडे, तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, परहैप्स आई विल ड्रिंक मोर बिफोर टुडे इज़ फिनिश्ड। जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो, इसका मतलब टुडे अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अगर आप ये सेंटेंस रात को 8 बजे बोल रहे हैं, 9 बजे बोल रहे हैं, इसका मतलब आप 9 बजे के बाद भी कुछ और चाय पी सकते हो। तो आई हैव ड्रंक 6 cup ऑफ टी टुडे। आई हैव नॉट सीन राज दिस मॉर्निंग। सपोज़ आप ये सेंटेंस सुबह 10 बजे बोल रहे हैं, तो अभी तो सुबह ही है, 11 बजे तक भी सुबह होगी, 11:30 बजे तक भी सुबह होगी, तो हो सकता है राज आपको बाद में मिले। तो आई हैव नॉट सीन राज दिस मॉर्निंग मीन इट इज़ स्टिल मॉर्निंग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वी आर स्टिल वेटिंग नाउ। ही लिव्स इन मुंबई, ही हैज़ लिव्ड देयर फॉर 4 years। यहाँ पर क्या है कि यू आर टॉकिंग अबाउट the time which is still not finished. Okay, so students, these were the uses of present perfect tense, and I hope you have learned this lesson easily, because I have told you each and everything in the first video about present perfect tense. After that you will learn the uses of प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने यूजेस वीडियो में इसलिए नहीं बताए थे कि वो वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो यूजेस आप बाद में भी कुछ गैप दे करके भी आप उसको कर सकते हो। कम से कम आपको पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन का ज्ञान हो जाए, फिर आप उसको यूजेस को भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि दैट विल बी एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट टेंसेज। अच्छा रहेगा कि अगर आपको हर टेंसेज के यूजेस भी आते हो स्टूडेंट्स।
Thank you. Have a nice day.